तुम्हारे पते नहीं लगेंगे, पते जहां से आए वहां जाओगे। अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात यह है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का जो नाम था अब वो सामने आ चुका है। गालीबाज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता को मुबारकबाद के तौर पर दे दिया गया है और इस खेल के साथ ये भी क्लियर हो गया कि मामा का मामू बना दिया गया है, क्योंकि मोदी अपने बगल में उठते बैठते खड़े होते बराबर का टक्करदार नहीं देख सकते। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बात लगातार वहीं अटक के रह जाती है कि मध्य प्रदेश में जब बैलेट पेपर के ऊपर 260 सीटों का मतदान चल रहा था, वहां पर कांग्रेस 199 सीटों पर आगे थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा एक जादूगर का खेल बदल गया और कांग्रेस 66 सीटों पर आकर सिमट गई। जी हाँ दोस्तों, ये सीटें तब समटी जब जादूगर का जादू यानी ईवीएम का पिटारा खुला। उस टाइम पर साफ ये हो गया कि कांग्रेस देखते ही देखते जो 199 सीटों पर आगे थी वो 66 सीटों पर सिमट गई। इसका मतलब ये साफ है कि ईवीएम का खेल खुल्लम खुल्ला तौर पर खेला गया और जब आप जीत का मार्जिन देखेंगे तो उस जीत के मार्जिन से आपको पता चलेगा 50, 60, 100, 500 सीटों से बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया गया। अब आप कहेंगे कि तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ, तो उससे भी पहले आपको उन आंकड़ों पर ध्यान दे देना चाहिए, जहां पर यह साफ और साफ दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस आंकड़े के साथ सारा का सारा भांडा फोड़ कर रख दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि ईवीएम की जो काउंटिंग है उसको देखते हुए मतदाताओं ने जिस तरह से पूरा का पूरा विश्वास कांग्रेस पर जताया था, लेकिन ईवीएम के खेल से पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं को धन्यवाद। तस्वीरों में आंकड़ों का प्रमाण मैं सामने रख रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस 199 सीटों की बढ़त मिली है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंसिल ने हमें मतदाता का पूर्ण विश्वास नहीं मिल सका। हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जब तंत्र जीतता है तो जनता की हार होती है। हमें गर्व है कि हमारी जमीनी कार्यकर्ताओं ने जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति विश्वास को पुख्ता किया है। और जिस तरह से सारे के सारे आंकड़े जारी कर ये साफ कर दिया कि राजा का जो खेल था जादूगर के, उस जादू के पिटारे में वो जादू का पिटारा पूरी तरीके से ईवीएम था और ईवीएम के जरिए ही 10-10, 5-5, 100-100, 500 के बीच का मार्जिन रखा गया। और जब बैलेट पेपर की बात सामने रखी गई तो ईवीएम को लेकर भी जो कि पूरा जो मतदाता का पूरा प्रणाली था सीटों को लेकर, उसको लेकर भी पूरी तरीके से पोस्टल बैलेट पे आगे होने के बावजूद जो कार्यकर्ताओं का पूरा प्रकरण था, उसके बावजूद ईवीएम की जो सीटें थी उसको सामने नहीं रखा गया और सीधा सीधा बिना काउंटिंग किए जीत का मार्जिन सामने रख दिया गया। और जब मांगा गया कि आप हमें ईवीएम का वो पूरा का पूरा प्रमाण पत्र दीजिए, आप हमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो दीजिए, उसके साथ हम पता लगाएंगे कि हम कहाँ हारे, तो वहां पर कोई प्रमाण नहीं दिया गया। सिर्फ अनाउंस कर दिया गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो बड़े बड़े मुखिया थे वो भी इतनी सीटों से हार गए हैं। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि वो पोस्टल बैलेट पर 199 सीटों पर आके थी, लेकिन राजा का जैसे ही पूरा का पूरा प्रकरण शुरू हुआ, जादूगर का खेल शुरू हुआ, तो कांग्रेस ही 66 सीटों पर आकर सिमट गई। और ये भी साफ हो गया कि प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए।
हर जगह ट्विटर पर ईवीएम ट्रेंड भी करने लगा और ट्रेंड करने के साथ साथ इस बात पर भी गौर दिया गया कि जब बात आती है ईवीएम का विरोध करने की तो इलेक्शन हारने के बाद ही क्यों किया जाता है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता कि ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए। अमेरिका ने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ईवीएम को अपने सिस्टम में लाया और उस सिस्टम को यहां पर लाकर जिस तरह से मनमानी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस मनमानी को रोकने के लिए पोस्टल बैलेट पर कब तक दूरी बनाई रखेंगी, क्योंकि ये मोदी जी का नया भारत है जहां पर मुसलमानों से नफरत की जाती है। ये मोदी जी का नया भारत है जहां पर SC ST और तमाम लोगों से दूरी बनाई जाती है। अगर साफ तौर पर बात किया जाए तो एक ऐसा पूरा 25 सालों का अगर आप पूरा का पूरा चार्ट उठा के देखते हैं तो 25 सालों में सारे जो सीएम रहे हैं वो यादव जाति के रहे हैं, जिसकी वजह से मोदी को भी इसी बात का लेकर कहा जा रहा है कि वो जातिवादी हैं। और जातिवाद को लेकर फिर से ये पूरा का पूरा प्रकरण खड़ा हो गया है कि ईवीएम के खेल में, ईवीएम के तमाम उस प्रकरण को देखते हुए ये साफ कर दिया गया है कि प्रोटेस्ट हो रहा है। दिग्विजय सिंह खुलकर आंकड़ों के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गालीबाज सीएम का चेहरा लेकर ये दिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि मनमानी राजा की चलेगी और मनमानी चलने के साथ साथ नए भारत की तस्वीर कितनी क्रूर और डरावनी होने वाली है वो भी उसकी झलक दिखा दी गई है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही छत्तीसगढ़ के सीएम का चेहरा सामने रखा गया और उसी के कुछ देर बाद भोपाल में चल रहे इज्तिमा पर मुसलमानों पर हमला कर दिया गया और हमला करने के बाद इस बात को भी खास तौर पर दिखा दिया गया कि मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। और उसी के साथ साथ इस बात पर भी गौर देना जरूरी हो जाता है कि FIR में भी यही दिखाया जा रहा है, खुद ही मारे, खुद ही पिटे और खुद ही FIR भी कर दी। तो ये है वो नया भारत जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसमें हो रहे घोटालों पर नजर डाली जानी चाहिए, क्योंकि सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से बदल दिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। और उस कंट्रोल भारत में जिस तरह से खामोशी के साथ मनमानी चल रही है उस पर सवाल उठता है, क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है। अब संविधान 2024 के इलेक्शन के बाद बदल दिया जाए तो उसकी बात तो क्या ही कहना, लेकिन ये साफ हो जाता है कि ईवीएम के दम पर भारतीय जनता पार्टी नए भारत की क्रूर तस्वीर को सामने रख रही है। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।